हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम क्लास 9th का साइंस का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, it states that matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। क्या है, जितना भी मैटर है वो सब हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। इट मीन्स दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो, एक केमिकल रिएक्शन में जो मास रहता है, ओके, वो वाले को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ये वाला टोटल सेम रहता है। जैसे हमारा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट रहता है एक केमिकल रिएक्शन में, ओके, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्टिंग करने के लिए रहता है, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। जो रिजल्ट के हिसाब से रिएक्शन के बाद आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखो, रिएक्टेंट्स में जितना टोटल मास होगा रिएक्टेंट्स का, वो प्रोडक्ट का जितना टोटल मास होगा वो दोनों में सेम होगा, ठीक है। दैट मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये वाला को ही बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट इज व्हाई वी बैलेंस ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन को, जितना भी केमिकल रिएक्शन है सबको बैलेंस करके लिखते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रूल को फॉलो करता है, ठीक है। रिएक्टेंट्स जितना होगा उसका टोटल मास प्रोडक्ट का भी सेम होगा, इसलिए हम बैलेंस करते हैं एक केमिकल रिएक्शन को। हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या दिया है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जितना भी मैटर है वो सब एटम से ही बनता है, ठीक है। एटम्स आर टीनी, इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिव अल्टीमेट पार्टिकल्स। एटम्स बहुत छोटा छोटा रहता है, टीनी रहता है, इंडिविजिबल, ये वाला को हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एंड इंडेस्ट्रक्टिव, उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये अल्टीमेट पार्टिकल है। हो गया। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एक एलिमेंट का दिया होगा उसका एटम्स आइडेंटिकली रहता है उसका मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, जो कि अलग से दूसरा होगा। Atoms of different elements have different mass and chemical properties। अलग अलग एलिमेंट्स का एटम्स, उसका केमिकल मास, केमिकल प्रॉपर्टीज और मास सब अलग अलग होगा। दैट मीन्स सब के लिए एक एक यूनिक होगा, अलग अलग होगा। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स एक छोटा सा स्मॉल होल नंबर से रेशियो में मिलकर, कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनता है, ठीक है। और एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। एटम्स को क्रिएट नहीं करा जा सकता है और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। इट स्टेट दैट इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड, एक प्योर केमिकल कंपाउंड में द एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स और डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। एक प्योर केमिकल कंपाउंड से उधर एलिमेंट सब, ओके, हर टाइम फिक्स और डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास में ही कंबाइन होता है। जैसे हम बोल सकते हैं वाटर। वाटर कैसे, प्रिपेयर फ्रॉम एनी सोर्स कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:16, दैट इज 1:8 बाय मास। वाटर जो रहता है हमारा H2O, ये 1:8 रेशियो में रहता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, ठीक है।
and if 18 gram of H2O is decomposed, 18 ग्राम ऑफ H2O को हम डिकम्पोज करेंगे तो हमको मिलेगा 2 ग्राम ऑफ H2 हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2। ठीक है, दैट मीन्स 2:16 इक्वल टू 1:8। 1:8 हो गया। वाटर कंपाउंड्स जो रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, जहाँ पे हाइड्रोजन 1:, ऑक्सीजन 16:1:16 8। ठीक है। सिमिलरली जैसे एमोनिया NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर इन द रेशियो 14:3 बाय मास। ओके, 14:3 में रहता है मास में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन NH3 में। व्हाट एवर मेथड और सर्च इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ NH3, जब हम NH3 प्रिपरेशन करते हैं उधर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो रखते हैं 14:3। हो गया। उसके बाद हम देखते हैं रिलेटिव मोलिकुलर मास। रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या है, देखो, नंबर ऑफ टाइम्स गिवन मोलिक्यूल इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 16 एटम। ठीक है, रिलेटिव मोलिकुलर मास बोलने से कितना नंबर्स ऑफ मोलिकुलर मास ज़्यादा है जो दिया हुआ वाला मोलिकुलर मास का, कहाँ से हैवियर है, कार्बन 16 एटम का 1/12 पार्ट। ठीक है। उसके बाद यूनिफाइड मास बोलने से मास ऑफ 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ओके, मास ऑफ 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, हो गया। उसके बाद है हमारा, देखो, मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला क्या है, फार्मूला व्हिच कंटेन्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। फार्मूला जहाँ पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स रहता है उसको हम मोलिकुलर फार्मूला बोलते हैं। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6 ये वाला एक मोलिकुलर फार्मूला होगा। हो गया। ऐसे C6H6 ये वाला भी एक मोलिकुलर फार्मूला हो गया। ऐसे एम्पिरिकल फार्मूला बोलने से क्या है, द फार्मूला कंटेन्स सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। देखो, उधर डिटेल्स हम एलिमेंट्स के में जितना एटम्स प्रेजेंस रहता है वो सब नहीं लिख के उसका सिंपल रेशियो लिखते हैं। जैसे C6H12O6 को हम 6 कॉमन है, सब में है, तो 6 कॉमन लेके CH2O लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे CH लिख सकते हैं, OH लिख सकते हैं, BH3 लिख सकते हैं। ये सब है एम्पिरिकल फार्मूला। उसके बाद है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या है, देखो, कंसिस्ट ऑफ आयन, जहाँ पे आयन में ही बनता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कैटायंस अनायंस, ये सब मिलकर बनता है, उसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे Na+Cl- NaCl होता है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। K+Cl- KCl होता है, ये एक आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे CaCl2, AlF3, ये सब एक एक आयोनिक कंपाउंड्स है। ओके। उसके बाद है कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड बोलने से क्या है, देखो, डू नॉट फॉर्म्स आयन, ये आयन से नहीं बनता है। ओके, और उसको हम अलग अलग करेंगे, डिकम्पोज करेंगे भी आयन नहीं आएगा। जैसे CCl4, CH4, C6H12O6, C2H6, C12H22O11, ये सब कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये वाला हो गया।